आप आई थिंक ओवरऑल एक रिव्यू लेना चाह रही हैं कि 2025 में पाकिस्तान के साथ जो अनहोनी हुई है, वो पाकिस्तान अगर सारी चीज़ों को सोचने बैठे तो मेरे ख्याल में साल गुजर जाए हमारा फिर से। लेकिन देखिए हमेशा की तरह हमारा साल जो है एक नुमा एक कह सकते हैं, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि हमारे यहाँ जो है हमेशा की तरह जो है वो क्राइसिस और महंगाई जो है वो अरूज पर ही नज़र आई है। तो डेफिनेटली जो किसी भी गरीब तबके से आप उठने वाले आम लोगों से जब ये सवाल करेंगे, उनसे पूछेंगे कि भाई क्या कैसा रहा साल, तो यकीनन वो लोग रोते हुए ही दिखाई देंगे। स्पेशली अभी दिसंबर का ही एक आप एंडिंग देख लेते, अगर पाकिस्तान की थोड़ी सी सिचुएशन की बात की जाए तो यहाँ पे आप देखेंगे हेलमेट, जहाँ पे रोजगार नहीं है, जहाँ पे कुछ और नहीं है, आम लोगों को सहूलियत नहीं मिल रही है, एक आम रोटी बेसिक जरूरियात नहीं पूरी हो रही, रोजगार नहीं मिल रहा, उसके मुतबादिल लोगों को 5-5 हज़ार के जुर्माने किए जा रहे हैं, लोगों पर जुल्म किया जा रहा है, लोगों के मतलब मैं कहता हूँ कि लोगों को लोग मजबूर है अपनी किडनियां बेचने पे। लोग अपने लगता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश एक साथ मिल जाएंगे और इंडिया को एक अच्छा जवाब दिया जाएगा। और जवाब किस किस्म का देना चाहिए? इकोनॉमी वाइज दे देना चाहिए, या कह लें कि पानी वाकई हमने 1960 में मुआहदा किया इंडिया के साथ, और बांग्लादेश की अगर बात की जाए तो मे बी उन्होंने 1969 या 1996 में ये मुआहदा हुआ है उनका रिवर गैंजेस का, जो कि कह लें कि उन्होंने कहा कि हम पानी डेफिनेटली लेंगे, और बांग्लादेश ने भी धमकाया कि हम आपकी जो 7 सिस्टर्स हैं उन पर कब्जा कर लेंगे। तो बांग्लादेश को तो फिर सपोर्ट चाहिए पाकिस्तान की कि वो कब्जा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान जिस तरह से एक साथ चल रहे हैं वो भी इंडिया को बहुत खटकती है बात। आप इस पे बात नहीं करना चाह रहे हैं। तो जिस तरह से हालात एशिया का जो खित्ता है, वो कब लग रहा है आपको कि थोड़ा सा और ग्रूम करेगा और एक अमन अमान नजर आएगा? क्योंकि आपको पता है अफगानिस्तान के साथ भी पाकिस्तान के काफी हालात उलझे हुए नजर आ रहे हैं, और फिर अब चले बांग्लादेश के साथ तो पाकिस्तान खुद स्टैंड कर रहा है, इंडिया के साथ भी हालात उलझे हुए नजर आ रहे हैं, तो लग रहा है कि सारे एक पेज पर आएंगे। इंडिया और बांग्लादेश के हालात दिन ब दिन बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जिस तरह से कह लें कि इंडिया अपनी एजादारी समझ रहा है पानी के ऊपर। पहले अगर पाकिस्तान और इंडिया की बात करें तो इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने के लिए बहुत धमकियां दी गई, बहुत बातें की गई। तो अब अगर बांग्लादेश की बात की जाए, जितने हालात कह लें कि इंडिया के बांग्लादेश के साथ खराब हो रहे हैं, उसको देखते हुए लग रहा है कि जैसे जो गंगा ट्रीटी है वो भी सस्पेंड होते हुए दिखाई दे रही है, और 2026 में कह रहे हैं कि इंडिया खुद डिसाइड करेगा कि हमने कितना पानी किसको देना है। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया खुल्लम खुल्ला एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर सबको बता रहा है कि पानी के ऊपर हमारी इजादारी है, चाहे पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो। 2025 में हमने क्या किया? हमने तो भाई सिर्फ और सिर्फ खसारा किया, और खसारे के सिवा हमने कुछ नहीं पाया। यकीन करें कि 2025 हमारे लिए तो एक हिसाब से बैड लक ही साबित हुआ। जैसे ही 2025 की पहली तारीख थी तो हमें कॉल आ जाती है, तो हमें देखो, सबसे पहली बात ये है कि इंडिया के पास अगर अपना सेल्फ ओशन है, कोई सेल्फ रिवर है, तो वो बंद कर सकती है। इसके बिना पाकिस्तान अगर आगे से कोई रेक्ट करती है या बांग्लादेश रेक्ट करती है तो वो ऐसे रेक्ट करेंगे, लेकिन इंडिया के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। दूसरी बात यह है कि अगर पाकिस्तान का कोई अपना सेल्फ कोई रिवर हो, कोई ओशन हो, तो वो पाकिस्तान भी बंद कर सकती है, बांग्लादेश भी बंद कर सकती है। बाकी अगर कोई दूसरे कंट्री का कोई ओशन रिवर हो, उस पर अगर इंडिया अगर हुक्मरानी करना चाहती है तो वो बिल्कुल नाजायज़ बात है, और पाकिस्तान भी नहीं मान सकता है और बांग्लादेश भी नहीं मान सकता है, जहाँ तक मेरी नज़र कहती है। ओके, बात आपकी सही है कि ठीक है आपके पास अपने, लेकिन जब आपके मुआहदे हो चुके हैं, आपने हर चीज डिसाइड कर लिया कि इतने दरिया आपके हैं, इतने दरिया हमारे हैं, इतना पानी आपको मिलेगा, इतना पानी हमें मिलेगा, तो फिर ये कैसे सस्पेंड कर सकते हैं? आपको लगता है कि ये बिल्कुल बरहक बात है, या आप एक मुल्क का पानी रोक रहे हैं और जस्ट एक टसल में आकर रोक रहे हैं क्योंकि आपकी उनके साथ बनती नहीं है? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि पाकिस्तान में जो पंजाब में जो है 5 दरिया बहते हैं, वो बिल्कुल पंजाब से मतलब क्रॉस होते हैं। बाकी जो दरिया इंडिया से निकलते हैं, जैसा कि अभी पिछले साल वो उन्होंने बंद किया था पानी, ये तीनों इंडिया से निकलती हैं। इंडिया से निकलते हैं, वो इंडिया वालों ने बंद किया था। इस पे काफ़ी पाकिस्तान को ऊपर असर पड़ गया था, क्योंकि उधर वो हमारा गिलगित साइड पे पासा डैम बनाए थे। अभी भी उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है, क्योंकि वो बंद करने की वजह से उधर डैम की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी। ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं, इस पर कोई आवाज़ उठाना चाहिए पाकिस्तान। आवाज कैसे उठाएंगे? बांग्लादेश के ऊपर बात करते हैं कि बांग्लादेश के हालात इतने खराब क्यों लग रहे हैं, और उनके कह लें कि जो हमें प्राइम मिनिस्टर नजर आते हैं यूनुस, वो आगे क्या कुछ करने वाले हैं और किस तरह के ताल्लुकात अपने इंडिया के साथ बनाने वाले हैं, और पाकिस्तान किस कदर सपोर्ट करने वाला है बांग्लादेश को, क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान तो भाई भाई हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान, जहाँ तक मेरी नज़र की थी, बांग्लादेश और पाकिस्तान एक हो के इंडिया को जवाब देना चाहिए, क्योंकि इंडिया बिल्कुल मुसलसल ये 3-4 गलतियाँ कर रही है। पहले पानी बंद कर रही है, उसके बाद सब कुछ, सब पूरी वर्ल्ड को पता है। उसके बाद जो है इंडिया ने ये सब बंद कर दिया है, पानी वगैरह। तो जहाँ तक लगता है मुझे, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक साथ मिल के इंडिया को जवाब देना चाहिए। आपको लगता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश एक साथ मिल जाएंगे और इंडिया को एक अच्छा जवाब दिया जाएगा? और जवाब किस किस्म का देना चाहिए? इकोनॉमी वाइज दे देना चाहिए, या कह लें कि पानी वाकई हमने 1960 में मुआहदा किया इंडिया के साथ, और बांग्लादेश की अगर बात की जाए तो मे बी उन्होंने 1969 या 1996 में ये मुआहदा हुआ है उनका रिवर गैंजेस का, जो कि कह लें कि उन्होंने कहा कि हम पानी डेफिनेटली लेंगे, और बांग्लादेश ने भी धमकाया कि हम आपकी जो 7 सिस्टर्स हैं उन पर कब्जा कर लेंगे। तो बांग्लादेश को तो फिर सपोर्ट चाहिए पाकिस्तान की कि वो कब्जा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान जिस तरह से एक साथ चल रहे हैं वो भी इंडिया को बहुत खटकती है बात।
जी, ये सही है कि पहले बांग्लादेश और पाकिस्तान एक थे, उसके बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान की मतलब सेपरेटली अलग हो गए वो दोनों। तो अभी जहाँ तक मुझे लगता है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान को एक लीगली तरीके से वो इंडिया को जवाब देना चाहिए, आंसर करना चाहिए कि वो ऐसा क्यों कर रही है। उसके बाद उसका क्या आगे से रिएक्शन होगा वो बाद में देखा जाएगा। रशिया और यूक्रेन का भी वॉर चल रहा है, आपने देखोगे कि रशियन प्रेसिडेंट के ऊपर अटैक हुआ है अभी रिसेंटली। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं कि अब आगे क्या सूरत है? हम सोचे थे कि 2026 में कोई जंग वंग नजर नहीं आएगी, थोड़े से अमन अमान होगा, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा ही पड़ता जा रहा है, फिर से लोग आपस में लड़ने की तैयारियां कर रहे हैं। नहीं, सबसे पहली बात तो ये सब क़यामत की निशानियाँ हैं क्योंकि 2026 हम में दुनिया खत्म हो जाएगी, आप भी वो बिलीव करते हैं? जो बड़ा मीम बनी हुई है, नहीं, कल 2026 था, हम उधर लिबर्टी गए थे फंक्शन, वो उधर जो न्यू ईयर न्यू सेलिब्रेशन ईयर सेलिब्रेशन। आपने उस वेट किया होगा। उसके बाद 2026 मना के इधर आ गए थे, पहली लड़ाई हुई थी बाहर। मैंने उस टाइम भी बोला था 2026 की पहली लड़ाई। तो अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह बाद में सब कुछ अच्छा हो तो जाएगा। आपको क्या लगेगा ट्रम्प कितना कंट्रीब्यूट करने वाला है ये रशिया और यूक्रेन की वॉर के अंदर? क्योंकि वो पहले भी बहुत समझा चुका है, और अब जो यूक्रेन एक स्टेप लिया है रशिया के अंदर, इतना बड़ा एक कह लें कि उनके प्रेसिडेंट के ऊपर अटैक कर दिया सीधा जाकर। ट्रम्प अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है क्योंकि उसके पास पावर है, सब कुछ कर सकता है। कोई रशिया का सपोर्ट भी कर सकता है या यूक्रेन का सपोर्ट भी कर सकता है। अभी मुझे इसके कोई नॉलेज नहीं है कि वो किसके साथ मतलब सपोर्ट करता है। बाकी ट्रम्प अगर चाहे तो कुछ कर सकता है। पाकिस्तान के लिए ये साल कैसा होने वाला है? पाकिस्तान के लिए ये साल खुदा करे कि अच्छा हो, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के हालात नॉर्मल से चल रहे हैं, महंगाई बहुत बड़ी है, आप सबको पता है। तो और हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी, खैर मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहूँगा क्यों? क्योंकि हम पीटीआई के सपोर्टर हैं, तो अभी आप वैसे पीटीआई के सपोर्टर हैं? जी जी। ओके, तो आप इससे बात नहीं करना चाह रहे हैं। तो जिस तरह से हालात एशिया का जो खित्ता है, वो कब लग रहा है आपको कि थोड़ा सा और ग्रूम करेगा और एक अमन अमान नजर आएगा? क्योंकि आपको पता है अफगानिस्तान के साथ भी पाकिस्तान के काफी हालात उलझे हुए नजर आ रहे हैं, और फिर अब चले बांग्लादेश के साथ तो पाकिस्तान खुद स्टैंड कर रहा है, इंडिया के साथ भी हालात उलझे हुए नजर आ रहे हैं, तो लग रहा है कि सारे एक पेज पर आएंगे। नहीं, ऐसा मुमकिन तो नहीं है क्योंकि ये रिसेंटली थोड़े पहले ये पाकिस्तान और ये सऊदी अरब इनका एग्रीमेंट हुआ, हाँ, ये एक साथ हो गए। उसके बाद बांग्लादेश, मुझे नहीं लगता है कि ये एशिया के हालात बेहतर होंगे क्योंकि सबसे पहले हमारे इलाके में, हमारे मुल्क में इत्तेफाक नहीं है, मनमानी अपनी अपनी करते हैं सब लोग, तो इस वजह से मुल्क की हालात बिगड़ती जा रही है, आगे नहीं बढ़ सकता। तो आपको लग गया कि कौन सी हुकूमत आएगी और लगेगा कि चले अब थोड़ा सा पाकिस्तान सेटिस्फाइड नजर आएगा? फिलहाल तो पाकिस्तान सेटिस्फाइड इस नौबत पर हो सकता है, पीटीआई अगर गवर्नमेंट आ गई तो, क्योंकि आपको लगता है कि पीटीआई की गवर्नमेंट आएगी तो कुछ ना कुछ होगा? नहीं हमें पहले कितना हुआ है? हमें ऐसा लगता है, बिल्कुल लगता है कि आप खुद सोचें ना कितने अवाम पीटीआई के साथ हैं और अवाम पीटीआई पीटीआई के साथ है, लेकिन अवाम ये भी तो बताए ना कि उसने किया क्या है। नहीं उसने किया है ना, उसने क्या नहीं किया ये बताओ। आपने ये बताया पहले उसने किया क्या है? नहीं मैं उसने सुनना चाहती हूँ कि मैं अक्सर सुन रही होती हूँ पीटीआई, इमरान खान ने ये किया, इमरान खान ने वो किया, इमरान खान ने सब कर दिया। जो भी सपोर्टर रहता है मेरा यही सवाल होता है, पहले वो खुल के बताए कि क्या किया है इमरान खान ने। इमरान खान ने सबसे पहले, अगर पॉलिटिशियन में आने से पहले उसने हॉस्पिटल बनाया, शौकत खानम, वो कराची में। शौकत खान उन्होंने नहीं बनवाया, उसकी नींव पहले ये नून लीग ने रखी है, शहबाज गवर्नमेंट ने रखी है, तो आप ये ना कहें कि उसने बनवाया है। हाँ, उसके दौर में कंप्लीट कहीं हो गया, ये बात अलग है। नहीं उसने बनवाया, पैसे वगैरह उसने जमा किया, बेशक वो नून वालों ने किया होगा, लेकिन ये इसमें हाथ इमरान खान का है। उसके बाद इसने बहुत कुछ किया है पाकिस्तान के लिए, लेकिन जैसे कि पाकिस्तान वालों को नजर ही नहीं आता है। अच्छे बंदे कुछ किया तो नजर आए ना। किया है, क्या नहीं किया है। वही तो पूछ रही हूँ कि क्या किया है, आप इतने बड़े सपोर्टर हैं। बस उसकी सेहत कार्ड बनाए, यूनिवर्सिटी बनाया, नमल यूनिवर्सिटी, ये जो मैंने जैकेट पहना है ये भी नमल यूनिवर्सिटी का है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए वो अच्छा बंदा है, अच्छा सोचता है, और सबसे पहले ये है कि वो करप्शन नहीं करता है। वो कैसी आपको बेचने पे मजबूर हैं, तो आप यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं इंडिया के साथ, तो इंडिया हमसे कई हद बेहतर है, मैं ये कहूंगा, क्योंकि उनका मुल्क खुशहाली है। कैसे खुशहाली है आप देख लें, वहाँ इकोनॉमी हमसे कुछ ना कुछ तो बेहतर मौजूद है। वो अपने मुल्क को हमसे स्टेबल मानते हैं, और स्टेबल के साथ साथ वो इकोनॉमी दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी भी में भी वो शुमार होते हैं। वो दुनिया की बड़ी बड़ी दूसरी जो है कंपनीज में उनके सीईओज नजर आते हैं, फिर वो दूसरे मुल्कों के साथ जाके ट्रेड करते हैं और उनके रिलेशन अच्छे नजर आते हैं, और साथ साथ वो दूसरे मुल्कों के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करने के साथ G20 की मीटिंग कंडक्ट करते हैं, उनके साथ रिलेशन बेहतर करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ये तमाम चीजें जो है वो अपनी तरफ से डाउनफॉल का शिकार नजर आती है। ना तो हमारे रिलेशन अपने नेबर के साथ अच्छे हैं, ना हम अपने किसी अच्छे मतलब अपने हमसाये के साथ जो है ट्रेड करते नजर आते हैं। ना तो हम अफगानिस्तान के साथ ट्रेड करते नजर आते हैं, ना हम इंडिया के साथ ट्रेड करते नजर आते हैं, ना ईरान से ट्रेड करते नजर आते हैं। तो डेफिनेटली जब हम इस बात या इस मौजू पे बात करेंगे